Hello, my dear class 10 students. I welcome you in my online teaching session. And as you know, that last video lecture and last topic of syllabus scattering is left. I would like to give you a brief review. Like the last three topics, prism, dispersion, and scattering, are from chapter 11, the last portion of chapter 11. So, first topic is reflection through prism, which we already have discussed in previous video lecture. I will discuss it in brief with you in this lecture. So as you can see that in this prism, when light is coming from PQ points, light is coming, the first normal and expected path of light is shown, and then light will bend towards normal as it is entering from rare to denser medium. And then when coming out at this interface, again m dash m is normal and the expected path of light, and light will bend away the normal as it is moving out from denser to rare medium. So फाइनल रे ऑफ लाइट को अगर हमने एक्सटेंड कर दिया तो हमारे पास ये आ जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, जो हमने कल लेक्चर में पढ़ा था. ठीक है. इसके बाद हमने डिस्कस किया था डिस्पर्जन क्या होता है. सो डिस्पर्जन इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट. Here you can see clearly in this diagram. That's why I am taking this last lecture on the screen sharing. ये वाइट लाइट हमारे पास आ रही है यहाँ से, ये वाइट लाइट हमारे पास आ रही है यहाँ से, और फिर आप देखते हो कि रेड कलर जो है इसका मिनिमम डेविएशन होगा और वॉयलेट कलर का जो डेविएशन है वो मैक्सिमम होएगा. यहाँ पे आपने देखा रेड कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कम होएगा और वॉयलेट कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो ज़्यादा होएगा. वॉयलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन बड़ा है, वॉयलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन बड़ा है, रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन छोटा है. डेल्टा आर इज लेस देन डेल्टा वी एंड ऑल अदर colors from violet to red will come in sequence. Vibgyor. Okay, they will come in sequence of Vibgyor. Violet, indigo, blue, violet, indigo, blue, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. विबग्योर सीक्वेंस. तो ये हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, ये डिस्कस हो चुका है पॉइंट हमारा. और ये वाला पॉइंट भी जो पूछा था कल एक बच्चे ने कि अगर वाइट लाइट हमारे पास आएगी, इफ़ वाइट लाइट इज़ कमिंग, तो वो रेड और वॉयलेट में स्प्लिट होएगी. और अगर हम एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख देंगे आगे, तो वो जो रेड लाइट और वॉयलेट लाइट तक सारे कंपोनेंट हैं, दे विल अगेन मिक्स अप एंड विल गिव अस वाइट लाइट. तो अभी ये देखो, ये डिस्पर्जन की एप्लीकेशन है रेनबो. ऊपर हमें रेड कलर नज़र आ रहा है और नीचे वॉयलेट. तो ये स्प्लिटिंग क्यों हो रही है? स्प्लिटिंग हो रही है ड्यू टू द सस्पेंडेड एयर ड्रॉप्स. कुछ बच्चों को बता दूं जिनको इंटरेस्ट है, देखो आप, यू माइट बी एबल टू सी दिस. इस जगह पे देखो आप, हल्का हल्का यहाँ पे आपको रेडिश शेड इन दिस रीजन, हल्की हल्की ध्यान से देखो तो रेडिश शेड, और यहाँ ऊपर ब्लूइश वॉयलेट शेड, ये भी रेनबो दिखाई दे रहा होगा. ये सेकेंडरी रेनबो है. आप इसके बारे में ना डिटेल में पढ़ोगे क्लास 12 में, बट मैंने आपको दिखाया है क्योंकि मुझे विजिबल हुआ इस डायग्राम में. देखो दिखाई दे रहा है ना हल्का हल्का, ये सेकेंडरी रेनबो है. तो रेनबो कैसे दिखाई देता है? ये रेन ड्रॉप है जो सस्पेंडेड रह जाती है आपकी एटमॉस्फेयर में. रेन ड्रॉप जो सस्पेंडेड रह जाती है, तो यहाँ से जब सनलाइट आती है तो उसमें आपका एंटर करती रेयर से डेंसर, रेड से वॉयलेट स्प्लिटिंग शुरू हो जाती है. आई विल रिप्रेजेंट दिस विद प्रॉपर कलर्स. तो सबसे पहले रेड कलर. तो ये देखो, ये रेड कलर ऊपर की तरफ, और उसके बाद फिर वॉयलेट कलर और वॉयलेट कलर नीचे की तरफ. तो वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होते हुए और रेड कलर सबसे कम डेविएट होते हुए. जो स्प्लिटिंग है रेड और वॉयलेट की, दैट यू कैन सी. तो ये आपका जो वॉयलेट से रेड बना है पैटर्न, वॉयलेट से रेड विबग्योर पैटर्न,
यही तो आपका रेनबो है जो हमें नीचे विजिबल होता है, मतलब जब हम इसको यहाँ से देखते हैं ह्यूमन आई। इफ आई ड्रॉ हेयर, तो इफ आई विल ड्रॉ हेयर ह्यूमन आई, तो हमें जो दिखाई देता है पैटर्न रेड से वॉयलेट का दिखाई देता है, तो हमें ऐसे रेनबो दिखाई देता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? जैसे लाइट रेयर से डेंसर में एंटर करती है तो उसका डेविएशन होता है, पाथ चेंज होता है। तो ऐसे ही ये मतलब आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ वेरी गुड टू नो। ऐसा नहीं है सारी चीज़ें एग्जैक्ट बिल्कुल सिलेबस वाली बताऊँ मैं। जैसे स्टार से ओरिजिनल लाइट आ रही है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। अर्थ का एटमॉस्फेयर थोड़ा बड़ा दिखाते हैं हम। ये स्टार से लाइट आ रही है और अर्थ का एटमॉस्फेयर इज रैदर बिग, इस तरीके से ऊपर एटमॉस्फेयर है। तो जब लाइट, और अगर हम अर्थ के सेंटर से देखें तो ये हमारा नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा। मैं रेड कलर से ड्रॉ करता हूँ, तो ये नॉर्मल हो गया। एट द पॉइंट वेयर लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर टू आउटर स्पेस, रेयर टू डेंसर मीडियम। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो डेंसर है उसके लिए, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये लाइट जो थी इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये लाइट बेंड हो गई ऐसे। कंटिन्यूस बेंडिंग इसलिए दिखाई क्योंकि मीडियम धीरे धीरे डेंसर होता है अर्थ का एज यू मूव डाउन, सडन अब्रप्ट चेंज नहीं है। तो हमारे को जो एपरेंट पोजीशन नज़र आती है स्टार की, वो कहीं और नज़र आती है। तो जो भी हम पोजीशन ऑब्जर्व करते हैं स्टार्स की, वो पोजीशन जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो उनकी रियल पोजीशन नहीं होती, वो उनकी एपरेंट पोजीशन होती है। ठीक है, इसी तरीके से देखो यहाँ पे क्लियर दिखाया हो ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसी तरीके से हम होराइजन से जब नीचे होता है सन, अभी सनराइज नहीं हुआ होता, तो भी जो सन से लाइट आती है वो बेंड हो जाती है और हमें सन की एपरेंट पोजीशन ऊपर नज़र आती है। यानी कि हम अर्लियर सनराइज देख लेते हैं। सनराइज अभी हुआ नहीं होता लेकिन हम पहले ही सनराइज देख लेते हैं, तो इसको कहते हैं अर्लियर सनराइज। और सेम एट द टाइम ऑफ सनसेट, जब सन नीचे जा रहा होगा तो एक्चुअल सनसेट हो चुका है, लेकिन हम फिर भी सन को विजिबल है हमें होराइजन से ऊपर, क्योंकि उसकी नीचे से जो लाइट आ रही है वो बैंड होकर हमें इमेज ऊपर दिखा रही है। तो उसको हम बोलते हैं फिर डिलेड सनसेट। तो एडवांस सनराइज भी और डिलेड सनसेट भी, दोनों चीज़ें जो है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से एक्सप्लेन की जा सकती हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के लेक्चर का जो मेन बचा हुआ टॉपिक था स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब है कि व्हेन लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मीडियम लाइक एटमॉस्फेयर एंड देन रीट्रांसमिटेड बाय देम इन एवरी डायरेक्शन, तो उसको हम स्कैटरिंग बोलते हैं। द ब्लू कलर ऑफ स्काई, the blue color of sky is due to the scattering, because blue is the most scattered color of water in deep sea, reddening of the sun at the time of sunrise and sunset। क्योंकि रेड हमारा लीस्ट स्कैटर्ड कलर है, तो जब लाइट सन से हमारे तक आती है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, तो वो मैक्सिमम टाइम ऑलरेडी एयर में जो ट्रैवल कर चुकी होती है, तो उसका सारी हायर जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो स्कैटर हो चुकी होती हैं, और लोअर फ्रिक्वेंसी या मैक्सिमम वेवलेंथ रेड वो हमारे पास बचती है। तो हम उसे देखते हैं। लाइट इज़ ऑल्सो बीइंग स्कैटर्ड बाय कोलोइडल पार्टिकल्स, और जब हम उनको सॉल्यूशन में से पास करते हैं, द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज़ नॉट विजिबल, क्योंकि उसमें स्कैटरिंग नहीं होती। इट्स पाथ बिकम विजिबल थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन वेयर द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज रिलेटिवली लार्जर। इस चीज़ को हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। तो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा ये टिंडल इफेक्ट। मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ये देखो, जब एक सॉल्यूशन में से लाइट पास होती है तो पाथ ऑफ लाइट विजिबल होएगा अगर आपका सॉल्यूशन जो है वो कोलॉइडल है। प्लस सेकंड थिंग, अगर आपकी लाइट स्कैटर होएगी तो आप जो यहाँ पे लाइट ऑब्जर्व करोगे इस पॉइंट पे, उसके अंदर रेड कलर की शेड बचेगी, है ना, क्योंकि वॉयलेट कलर तो उसका इधर से
स्कैटर हो जाएगा वॉयलेट, ब्लू और ग्रीन, और जो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं वो स्कैटर हो जाएंगी लेफ्ट और राइट, एंड इवन द अदर हायर फ्रीक्वेंसीज ब्लू, ग्रीन, येलो, तो ये फ्रीक्वेंसीज जो है स्कैटर हो जाएंगी, और जो रेड है वो फ्रीक्वेंसी आगे हमारे पास बचेगी, रेड वेवलेंथ, क्योंकि द ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर द स्कैटर्ड इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। तो इस तरीके से जो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें स्कैटरिंग होगी। स्कैटरिंग जो है वो आपकी डिपेंड करती है कि स्कैटर पार्टिकल का साइज़ क्या है उसके ऊपर। जैसे अभी अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारा जो ब्लू कलर है इट इज़ द मोस्ट स्कैटर्ड कलर, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। ओके, तो ये स्कैटरिंग वाला हमारा पोर्शन था। ये देखो ये आपका इधर रेडिशनेस ऑफ सन क्यों ऑब्जर्व होती है। सो इन नून व्हेन सन इज डायरेक्टली अबव आवर हेड, तो इसमें आप ये ऑब्जर्व करते हो कि जो पाथ लाइट को ट्रैवल करना पड़ता है वो पाथ जो है एटमॉस्फेयर के अंदर वो पाथ मिनिमम है। ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस जो है ये मिनिमम डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना, लाइट को ट्रैवल करना पड़ रहा है सिर्फ। लेकिन एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग और इवनिंग लाइट को हम तक पहुंचने के लिए कंपैरेटिवली मच लार्जर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, डी इज़ मच ग्रेटर देन डी। तो ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट व्हेन सन इज़ नियर होराइजन लाइट को ज़्यादा पाथ ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो बाकी सारे कलर स्कैटर हो गए, ब्लू, ग्रीन, येलो, और बचा कौन सा कलर ऑब्जर्व करने के लिए, रेड। तो दैट्स वाई सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड नियर सनसेट, एंड व्हेन सन इज डायरेक्टली ओवरहेड तो हमारे को वाइटिश या येलोइश लाइट जो है वो ज़्यादा ऑब्जर्व होती है हमें, ठीक है, क्योंकि वैसे तो वाइटिश ही है, सारे कंपोनेंट होते हैं सन की लाइट में, ऑल 7 कलर्स आर देयर। तो ये रेडिशनेस ऑफ सन जो है ये ये आपका स्कैटरिंग है, इसके पीछे एप्लीकेशन। ब्लू कलर ऑफ स्काई स्कैटरिंग है, जब हम स्काई का ब्लू कलर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम स्कैटर्ड लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जब हम सन को रेड ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम रिमेनिंग लाइट जो बची है रेडिश उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका स्कैटरिंग वाला जो टॉपिक है वो आपका हो जाता है। तो ये आपका सिलेबस ख़त्म हो जाता है यहाँ पे आफ्टर स्कैटरिंग। स्कैटरिंग हो गया आपका, और हमने डिस्पर्जन पढ़ लिया। डिस्पर्जन के बेस पे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो पढ़ लिया, और एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार जो है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझ लिया हमने। प्रिज्म वाला हो गया, डिस्पर्जन हो गया, एंड द पाथ ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म हो गया। तो इसके साथ आपके जो टॉपिक से ख़त्म हो जाते हैं। तो ये 3 टॉपिक आपके रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्जन और स्कैटरिंग, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी आप पढ़ लो, आपको वैसे एडिशनल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं ये, आपके चैप्टर 11 में से आपको करने हैं। चैप्टर 11 के लास्ट पोर्शन में ये है, जो आपका आई वाला पोर्शन था सारा वो आपका सिलेबस से कट गया है, ठीक है। तो इसके साथ हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।